तीर्थ मां तीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां गणेश दामोदर सावरकर जी की हैं, जो उन्होंने अपने कठिन समय में लिखी थी। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जो मैं अंडमान निकोबार गया हूँ अपने जीआईजी के साथ में। उसी ट्रिप के दौरान मैं सेलुलर जेल भी गया, यानी कि काला पानी जहाँ सजा होती थी, जो मशहूर है काला पानी जेल, जो बहुत मशहूर है, उसी जेल में मैं गया था। और वहाँ पे मैंने वहाँ का इतिहास जाना, और इतिहास जानने के बाद मेरे को इतना अंदर से फील हुआ कि कैसे कैसे वो लोग जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या क्या सहा है। उनकी मूर्ति, उनकी फोटोज देखी, तो वही मैं आपको उनका वहाँ का इतिहास आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उन्होंने कैसे कैसे सहा। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। ये दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का है, और टर्मिनल 3 के गेट नंबर 1 पे हम सामने हैं। ये मेरे जीजा जी हैं और ये उनके दोस्त, और ये मैं। बोर्डिंग पास क्लियर कराने के बाद हम प्लेन में पहुंचे। सज्जनों, आपकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर एक गाइड हमें गाइड कर रहा था कि इमरजेंसी में हमें क्या करना है। करे क्या बिल्कुल पर ध्यान दीजिए। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए इस तरह, और पेटी को खोलने के लिए फैब को इस तरह उठाया जाता है। अभी कैबिन में हवा के कुछ दबाव बोल में रहा हूँ कमी हो जाने पर बट आवाज सही आ आप नहीं अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप स्थान पर ही बैठे रहें। ऑक्सीजन का प्रभाव शुरू करने के लिए इसे अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढक। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हाँ मैं प्लेन में बैठूँ। तो पहली बार जब मैं प्लेन में बैठा तो बस समझ नहीं आ रहा था यार, कितनी खुशी थी। तो इस टाइम यहाँ प्लेन उड़ने की पूरी तैयारी कर रहा था, स्पीड पकड़ रहा था। अब भी देख ही रहे होंगे, मैंने पूरा शूट किया ये कि कितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए, और एकदम जब वो हवा में जाता है तो क्या सा महसूस होता है, ये आप तभी जान सकते हैं जब आप खुद ले लें। और ये उड़ गया, इतना अलग ही लग रहा था एहसास कि हाँ कैसा है। लाइफ में पहली बार मैं प्लेन में बैठ के इतना एंजॉय किया कि हाँ ऐसा महसूस होता, बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था जब मैं प्लेन में उड़ा था। इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने जीआईजी से, कि उन्हीं की वजह से मैं प्लेन में सफ़र कर पाया। इतनी ऊंचाई से जब नीचे देखा तो इतना छोटे छोटे घर और इतने मकान दिख रहे थे, मतलब जो कभी हमने इमेजेस में देखे कि हाँ ऊपर से ऐसा दिखता है, तो फर्स्ट टाइम ऐसे देख के लगा कि हाँ रियलिटी में ऐसा होता है। और इसके बाद जो अगला शॉट है वो सीधा आपका अंडमान निकोबार का है। ये देखिए, हमारे इंडिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है। वहाँ हज़ारों की तादाद में आइलैंड्स हैं। ये भी एक ऐसा अच्छा आइलैंड होगा जो ऊपर से तो दिख रहा है, बट इसका मेरे को नाम नहीं पता, बट छोटे छोटे आइलैंड जैसे हैं जो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहीं पे अच्छे से अच्छे आइलैंड पर शूटिंग वगैरह भी होती हैं, वहाँ नॉर्मल लोग नहीं जाते। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और हम बादलों से भी ऊपर हैं। ये तो हम काफ़ी नीचे आ गए, मैंने वो वाला शूट किया नहीं जो हम 21,000 फीट पर थे। इमेजिन नहीं था कि 21,000 फीट पर था मैं, और ये यहाँ पर आके लैंडिंग के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मूव किया था प्लेन ने। इमेजिनेबल था ये मोमेंट जो मैंने रिकॉर्ड किया, सच में बहुत औसम। अभी लैंडिंग का मैं आपको एक शॉट फिर से भी दिखाऊंगा। कितने अच्छे अच्छे आइलैंड्स हैं यहाँ पे,
इन सब का यहाँ पे देखिए, मैंने बोट का एक शूट किया था जूम करके कि ये बोट है, ये रहा पीछे। ये हम उतरने ही वाले हैं। ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ का एयरपोर्ट है, तो उस पे ये लैंडिंग कर रहा है। ये इस तरह से वहाँ पे घर है, ज़्यादातर कोकोनट के वहाँ पे पेड़ हैं। और हल्का हल्का महसूस हो रहा है। उतरने का भी एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। यहाँ भी उतरता कैसे है, ये धीरे धीरे हम नीचे जा रहे थे, और नीचे और नीचे, महसूस हो रहा है। और ये हम उतरने ही वाले हैं। आने वाला है। ये हम उतर गए। हम उतर गए। एकदम प्लेन काफी तेज हिला था, बट फिर भी बहुत अच्छे से उतरा। कभी हमें वैसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ कोई दिक्कत हुई। और छोटा एयरपोर्ट था, क्योंकि पानी में तो ज़्यादा बड़ा बनता नहीं है, फिर बहुत छोटा एयरपोर्ट था, छोटा रनवे था, तो ज़्यादा ब्रेक मैंने महसूस किए प्लेन में। वही अब नॉर्मल स्पीड में आ गया है, ब्रेक मारनी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर। आगे का हाल यहाँ से उतरने के बाद बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ और क्या क्या नहीं। लव यू गाइस, टेक केयर। स्पाइस जेट का एक प्लेन भी दिख रहा है वहाँ पे। उतरे हैं, और उतरने के बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि वहाँ पे शूट करने दे नहीं रहे थे। ये बस थी वहाँ से हमें, यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर ले जाने के लिए। यहाँ से हम सीधा होटल जाएंगे। ये होटल का बाहर का रिसेप्शन का सीन है। यहाँ हमने बोट ली सलवर झील जाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर था यहाँ से। काफी अच्छा व्यू था, काफी बड़ी बड़ी बोट्स थी यहाँ पे। ये सारे हमारे साथ के थे। लो जी, हम पहुंच गए हैं सलवर जेल। ये सलवर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। जो भी कैदी सजा पाकर इस जेल में पहुंचता था, उससे ही काला पानी सजा के नाम से कहा जाता था। इस जेल का जो निर्माण था वो 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। इस जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में इसका ये तब बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में 696 सेल थी, यानी कि कारागार थी। ये कम से कम 700 लोगों को वो एक टाइम में रख सकते थे, यानी हमारे 700 लोगों के क्रांतिकारियों को रख सकते थे। ये कारागार 4.5 मीटर बाय 3 मीटर की थी, बहुत छोटी ही कारागार थी। इस कारागार में एक खिड़की जो 3 मीटर की ऊंचाई पर थी, जहां अगर कोई कैदी यहाँ से बाहर निकलना चाहे तो निकल सकता था, लेकिन चारों तरफ पानी भरा होने के कारण वो कहीं भाग नहीं पाता था। इस सलवर जेल की 3 मंजिला वाली 7 शाखाएं थी, जो आप मैप में देख सकते हो, क्योंकि मैं सारा तो क्लिक नहीं कर सकता था, बट वहाँ पे जो मैप था वो एक तरीके से उन्होंने डमी बनाई हुई थी, वहाँ मैंने उसे क्लिक किया। यहाँ हर कैदी को 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था, यानी कि 13 किलो। अगर वो पूरा दिन में 13 किलो तेल नहीं निकाल पाता था तो उसको सरेआम इस तरह से बांध कर मारा जाता था, और इतना मारा जाता था कि दूसरे लोग सही तरीके से काम करें। यहाँ पर काफ़ी क्रांतिकारियों ने सजा काटी। उनका नाम बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम, ऐसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सजा काटी।
ये जो दृश्य है ये सलवर जेल के टॉप का है, जो अब पीछे की तरफ घर बन चुके हैं, जो उस जेल को ठीक रखते हैं उनके लिए ही बनाया गया है। और ये चारों तरफ से पानी से ही घिरा है, यानी कि मैंने एक बार फिर से बताया कि पानी से इसलिए घिरा हुआ था और ये यहाँ पे इसलिए बनाया गया था कि कैदी यहाँ से निकल ही ना पाए, अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पे ही काट दे, इसलिए इसका नाम काला पानी से ही बोला गया। और ये जो पॉइंट था, ये जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ इसलिए लगाया गया था कि वो चारों तरफ देख सके और सारे कैदियों को निगरानी रख सके। ये मेरे दोनों भांजे हैं और ये शॉट इतना अच्छा, एक बोर्ड जाता हुआ और ये 2 रो इस तरीके की और सामने एक ऑफिस। ये मैंने पैरोनामा शॉट लिया था। यहाँ पे नीचे जो आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पे रात को शो होता है, उसका भी मैं एक शॉट दिखाऊंगा आपको। ये म्यूजियम है, तो चलिए इस म्यूजियम में चलते हैं, वहाँ पे क्या है। इस म्यूजियम में वो फोटोग्राफ हैं जो उन लोगों की यादें हैं कि उनसे कैसे लोग काम करवाते थे, बेड़ियों में रख के, कतार में रख के लोग रोज़ वहाँ लाए जाते थे और अपने चर्च, अपने ऑफिस को वहाँ पे सफाई करवाते थे। और ये कैदियों के कपड़े थे, उनको उनके कारागार का जो वहाँ लॉक लगाते थे वो। कैदियों को दिया गया वो बर्तन जिसमें वो खाना खाते थे। ये उनको मारने के लिए सारे औजार होते थे और या उनको काम कराने वाले औजार होते थे। ये एक तरीके से एक दृश्य था कि वहाँ पे हर लोगों की बारी आती थी और ऐसे यहाँ तेल निकालने की मशीन हुआ करती थी और वो नहीं निकालते थे तो उनको इस तरह से मारा जाता था। ये कैदी बारी बारी से खड़े होते थे। ये रात का दृश्य है जो वहाँ पे एक शो होता है और बताते हैं कि इस तरह से वो क्या सहते थे, इस तरह से वो सॉन्ग में वो हमें सुनाते हैं। तिरंगे की झंडे की तरह वहाँ पे लाइटिंग लगाई गई है कि लोग आकर्षित हों वहाँ पे देखने के लिए, पूरा शो देखें। मुझे वहाँ पे बहुत अलग ही लगा वहाँ पे रहकर कि हाँ उन्होंने कैसे सहा है, बहुत बुरा दिन जिए हैं वहाँ। ये समाधि जो है ये दिख रही होगी आपको, ये उनकी याद में ही बनाई गई है। उन्होंने अपना जीवन वहीं पे ही काट दिया और ख़त्म हो गए लड़ते लड़ते। ये उन्हीं की याद में बनाया गया था। तो आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और हम यहाँ से हम सीधा निकलेंगे अपने घर जाने के लिए। तो ये हम एयरपोर्ट की फिर से पिक जो हम बैठ गए हैं दिल्ली आने के लिए। एक शॉट मैंने एयर होस्टेस के साथ भी लिया था और हम पहुँच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल। ये शॉट वहीं का ही है और हम दिल्ली आ गए हैं। वहाँ पे बहुत टाइम पे ठंड थी तो फिर से हमने वही कपड़े पहने थे। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और कैसा आपको फील हुआ ये ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।